हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आदित्य और यह है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के ऊपर थर्ड वीडियो। एक्चुअली मैं जो बोला था कि क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लाऊंगा, ये मैं कल डालने वाला था, पर मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, इसीलिए मैं नहीं डाल पाया। तो इसीलिए मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली इसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और केस बेस्ड स्टडीज़ और लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं PDF बना के रखा हूँ और इसी में आपको मैं समझा के सॉल्व करूँगा। सॉल्व तो नहीं करूँगा, ये ऑलरेडी आंसर दिया है, मैं बस आपको समझा दूँगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, ए स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू इट। तो यहाँ पे क्या किया, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन हमारा टेस्ट ट्यूब में लिया और उसमें क्या किया, बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ऐड किया। तो बैरियम क्लोराइड को ऐड किया। तो फिर ही ऑब्जर्व दैट एन इंसॉल्युबल सब्सटेंस हैज फॉर्म। द कलर एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द इंसॉल्युबल सब्सटेंस इज। तो हमें पता था, हम जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल देखे थे उसमें क्या था कि बैरियम क्लोराइड में जब हम सोडियम सल्फेट को ऐड करेंगे तो वो बैरियम सल्फेट देगा एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, उसके साथ साथ सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा। तो ये जो बैरियम सल्फेट फॉर्म हुआ हमारा, ये बैरियम सल्फेट ही वाइट कलर का एक इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है। तो ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन सी, वाइट कलर और बैरियम सल्फेट। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। यानी कि हमें यहाँ पे दे दिया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो पहले दिया द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। ये तो सही है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट साइड का मास इक्वल्स टू प्रोडक्ट साइड का मास होगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए मतलब सेम है। तो फिर सेकंड ऑप्शन में दिया है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, ये भी सही है। सी ऑप्शन में दिया है द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। तो ये होगा इनकरेक्ट। कैसे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन व्हेन एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कोलाइड टू फॉर्म न्यू बॉन्ड्स and break old bonds, reacting atoms rearrange themselves to form product. As a result, the chemical composition of reactant gets modified. क्योंकि रिएक्शन के बाद क्या होता है ना, जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो अपने रिएक्टेंट में साइड में जो होते हैं उनसे डिफरेंट होता है प्रॉपर्टीज़ में। तो इसीलिए क्या होगा ना, मॉडिफाई हो जाता है। तो ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 3, रीमा टुक 5 ml ऑफ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द बिकर। 5 ml का लीड नाइट्रेट दिया, यानी PbNO3 होल 2। उसमें क्या किया, हमने ऐड किया 4 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, यानी KI हमने ऐड किया। तो फिर हमारा सॉल्यूशन हमारा क्या निकलेगा, हमारा निकलेगा लीड आयोडाइड PbI2 और फिर पोटेशियम नाइट्रेट 2KNO3। तो यहाँ पे हमें दिया है कि व्हाट वुड शी ऑब्जर्व। तो यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे जो तू हमारा PbI2 है, PbI2 एक येलो कलर का PPT है, यानी येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही आंसर है। फिर हमारा यहाँ पे दिया है सम रिएक्शंस रिक्वायर conditions like specific temperature, pressure, etc. while writing chemical equations for such reactions. Where are these conditions usually mentioned? यानी कि जो कंडीशंस हम लगाते हैं या फिर स्टेट लगाते हैं तो वो कहाँ पे लगता है, तो एबव द आरो लगाते हैं। सपोज जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो हम क्या करते हैं, जो हम लिखते हैं रिएक्टेंट सपोज एग्जाम्पल लेते हैं AgBr 2AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। फिर आरो के ऊपर हम लिखते हैं ना सनलाइट, तो आरो के ऊपर ही लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है, एबव द आरो। तो ये होगा करेक्ट आंसर। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है WSNO2 प्लस XH2 गिव्स राइज टू YSN प्लस ZH2O। तो हमें WXYZ का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर आप बैलेंस करेंगे दोनों साइड को, तो यहाँ पे W का वैल्यू आ जाएगा 1, X का वैल्यू 2, Y का वैल्यू 1 और Z का वैल्यू 2। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन ये है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये होगा आंसर।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। फिर लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, इसमें भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश, इसमें भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हाँ इसमें ज़रूर केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि कॉपर यानी Cu, अगर 2Cu में अगर ऑक्सीजन देते हैं 2Cu + O2 गिव्स अस टू CuO, कॉपर ऑक्साइड इसमें फॉर्म होता है। तो इसके लिए हीटिंग ऑफ कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एट हाई टेम्परेचर में, तो ये होगा केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व द रिएक्शन। यहाँ पे दिया है 2H2, यहाँ पे 2H2 हाइड्रोजन लिक्विड दिया है तो ये वाला नहीं होगा। फिर हाइड्रोजन के पास सेकेंड ऑप्शन में गैस दिया तो ये होगा, लेकिन ऑक्सीजन लिक्विड ये गलत होगा। फिर ऑप्शन सी में जाए तो हाइड्रोजन के पास भी गैस लगा है, ऑक्सीजन के पास भी गैस लगा है और H2O के पास लिक्विड लगा है, यानी वाटर लिक्विड फॉर्म में है, बाकी दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे दिया था रिएक्शन इन व्हिच सब्सटेंस अंडरगो चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ये तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया, डायरेक्ट वाला क्वेश्चन था। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर ए केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन सी होगा, इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये होना चाहिए केमिकल रिएक्शन के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन। फिर है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज, एवापोरेशन ऑफ पेट्रोल, ये केमिकल चेंज, ये एक फिजिकल चेंज है। फिर बॉन्डिंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG को हम बॉन्ड कर रहे हैं ऑक्सीजन के हिसाब से, तो ये एक केमिकल चेंज है, तो ये फिजिकल चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। फिर दिया है इन द गिवन इक्वेशन व्हाट डज X स्टैंड फॉर, 2Al + XH2SO4 गिव्स अस टू Al2SO4 होल 3 + 3H2, इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे X का वैल्यू आएगा 3, बैलेंस करने के बाद X का वैल्यू 3 आएगा, तो ये होगा आंसर इसका। फिर हमारा एडजेसेंट रीजन टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन एडजेसेंट रीजन का, केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हाई टेम्परेचर, रीजन दिया है एट हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि ए, यानी बोथ एडजेसेंट एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एडजेसेंट। क्योंकि हमें पता है कि हायर टेम्परेचर्स में जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है एक पार्टिकल के अंदर, तो वो क्या होता है, रैपिड हो जाता है। अगर मॉलिक्यूलर मोशन फास्ट होता है तो रिएक्शन भी जल्दी जल्दी होगा, यानी मॉलिक्यूलर मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यानी मॉलिक्यूलर जो मोशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, रिएक्शन का स्पीड को, यानी जितना तेज़ मोशन होगा मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल के अंदर, उतना जल्दी ही रिएक्शन होगा। फिर यहाँ पे दिया सेकंड क्वेश्चन, बॉन्डिंग ऑफ कैंडल इज ए फिजिकल चेंज, रीजन इन फिजिकल चेंज डू नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, तो रीजन यहाँ पे तो ट्रू है पर एडजेसेंट यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि बॉन्डिंग ऑफ कैंडल यानी वहाँ किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो वो केमिकल चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी, यानी एडजेसेंट इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। फिर थर्ड क्वेश्चन दिया है एन इक्वेशन इज शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, एडजेसेंट ट्रू है। ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच केमिकल सब्सटेंसेस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस, रीजन भी ट्रू है पर रीजन जो है ये एडजेसेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। फिर हम चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पर, यहाँ पे दिया है एडजेसेंट दिया है इन द गिवन इक्वेशन X स्टैंड्स फॉर 2, यानी 3Fe + 2H2O गिव्स राइज टू Fe3O4 + 4H2, रीजन दिया है टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम ऑन बोथ साइड, रीजन जो है यहाँ पे सही है पर एडजेसेंट यहाँ पे गलत होगा। अगर देख दिया जाए तो रिएक्टेंट साइड में 3 आयरन है और Fe प्रोडक्ट साइड में भी Fe 3 है, तो ये बैलेंस्ड होके है। फिर अगर यहाँ पे अगर 2 लगाते हैं X के जगह में तो 2H2 यानी 4 हाइड्रोजन बनते हैं, पर यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 8 हाइड्रोजन दिए हैं, तो यहाँ पे 2 नहीं लगेगा X के जगह, तो एडजेसेंट क्या है, फॉल्स, इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी एडजेसेंट इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। फिर होता है ऑप्शन 5 में क्वेश्चन 5 में आते हैं, फिर देखें ए रिएक्शन between quicklime and water to form slakelime is characterized by increasing temperature, हमें पता है कि अगर क्विकलाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो ये फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस हीट, यानी हीट ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है इसका। रीज़न क्या दिया है, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंडिकेट्स द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस।
ये क्या होगा, रीजन भी ट्रू है पर एडजसन भी ट्रू है, पर रीजन जो है ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एडजसन का, क्योंकि हमें पता है अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इसके लिए 5 सिंबल्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर चेंज होगा, या फिर कलर चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा, या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। पर यहाँ पे सिर्फ दिया है हीट, क्या दिया है, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंडिकेट्स द केमिकल रिएक्शन। इंडिकेशन के लिए केमिकल रिएक्शन का 5 वे है, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया है, यानी टेम्परेचर दिया है, तो ये फॉल्स होगा, ऑप्शन बी होगा आंसर, यानी एडजसन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एडजसन। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स राइज टू कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि आयरन जो है ये कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए अपने सॉल्ट कॉपर के सॉल्ट सोल्यूशन से इसको अलग कर देता है। तो फिर यहाँ पे दिया है व्हिच ऑप्शन इज इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आपको बताया था कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, आयरन होगा, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में ही बताया था जब मैं थियरी पढ़ा रहा था कि जो चीज़ ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जो चीज़ खुद रिड्यूस होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। फिर यहाँ पे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल व्हिच रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग स्टेप 1 एंड स्टेप 2। लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो ये बनेगा X + CO2 + H2O। स्टेप 2 में होगा स्लेक्ड लाइम। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड इट एब्जॉर्ब्स हीट, तो यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन बन जाता है, और डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। व्हेन वाटर इज एडेड टू कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2 इज फॉर्म्ड। दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या होगा, एंडोथर्मिक भी होगा एक्सोथर्मिक भी होगा, दोनों रिएक्शन होगा, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे हम देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, यानी कि एक एसिड के साथ एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जिस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट साइड में फॉर्म होंगे उसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, 4Na + O2, यहाँ पे तो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ये सॉल्ट नहीं है। फिर यहाँ पे हो रहा है Fe+2HCl, यानी आयरन क्लोराइड प्लस H2। यहाँ पे भी कोई सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म हो रहा है पर वाटर फॉर्म नहीं होता है। FeCl2 एक सॉल्ट है पर H2 वाटर नहीं है। यहाँ पे MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स राइज टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी देखते हैं, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स राइज टू सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर। यहाँ पे वाटर भी फॉर्म हो रहा है और NaNO3 एक सॉल्ट भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज 7। द पेयर्स व्हिच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है। पहला है NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, सोडियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ये नहीं होगा क्योंकि सोडियम जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। सेकेंड ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, तो ये डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, क्योंकि कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें फॉर्म क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो ऑप्शन 2 एक है। फिर दिया है हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 सॉल्यूशन एंड मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम क्या है, एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन 2 और 3 क्या होगा, हमारा राइट आंसर है, यानी ये जो ऑप्शन 2 और 3 है ये हमारे जो ऑप्शन 2 और 3 है ये हमारा शो करेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम, CaO + H2 गिव्स राइज टू CaOH2। यहाँ पे दिया है दिस द रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में एक ही सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगा, क्योंकि हम पता है कैल्शियम ऑक्साइड व वाटर, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होगा, हमारा
हीट भी रिलीज़ होगा। तो ये क्या बन गया, ये बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी ऑप्शन डी हमारा है, ए एंड बी करेक्ट। ठीक है, फिर हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू ए ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ए ब्लैक प्रेसिपिटेड कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड। इसका ऑप्शन है कि नहीं, सॉरी इसका ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ऑप्शन आने के बाद देखेंगे। ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अब आते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे। तो सब्जेक्टिव टाइप का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड वन केप्ट इन एन ओपन सिल्वर क्लोराइड यानी 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड AgCl kept in an open turns gray illustrated with this balanced chemical equation। यहाँ पे हमारा आंसर दिया है, इट हैपन्स बिकॉज सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमें पता है कि 2AgCl अगर खुले में छोड़ देंगे तो सनलाइट इसमें गिरेगा, तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए इसका जो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होगा वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या है सेकंड क्वेश्चन, वाई हाइड्रोजन परऑक्साइड केप्ट इन कलर्ड बोटल्स। हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोजेस इनटू H2O एंड O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये भी एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है। यार हाइड्रोजन परऑक्साइड का मतलब फॉर्मूला है H2H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला है 2H2O2। ये अगर इसके ऊपर अगर सनलाइट गिरेगा तो ये फॉर्म होगा वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कॉलर्ड बोतल में केप्ट किया जाता है। तो रीज़न है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हेंस टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन दे आर केप्ट इन कॉलर्ड बोटल्स, ताकि सनलाइट के कांटेक्ट में ये ना आए। ठीक है, तो फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, N2+3H2 gives rise to 2NH3, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। N2 यानी एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट मिलके सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे दो रिएक्टेंट है पर प्रोडक्ट हमारा एक ही फॉर्म हो रहा है। अब पता है एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। CR लिख रहा हूँ, इसका आंसर नहीं दिया पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। यानी प्रोडक्ट एक ही फॉर्म है इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर हमारे दिया वाई डू सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। हमें पता था कोरोजन के इफेक्ट में कि सिल्वर आर्टिकल्स अगर खुले में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। तो यहाँ पे आंसर है दे गेट ट्रांसिस्ट और दे गेट कोरोडेड बाय द रिएक्टिंग विथ एटमोस्फेरिक एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड। ब्लैक कोटिंग जो आता है वो किसके लिए आता है, ब्लैक कोटिंग आता है हमारा सिल्वर सल्फाइड नाम का एक फॉर्म होता है चीज़, उसके लिए ब्लैक कोटिंग आ जाता है। तो फिर यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द रीज़न वाई डू चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली, यहाँ पे यूज वर्ड छोड़ दिया, गिव द रीज़न वाई डू चिप मैन्युफैक्चरर यूजुअली यूज़ फ्लॉस बैग्स फॉर ऑफ चिप्स विथ गैस एज नाइट्रोजन। मैंने बताया था कि अगर एयर टाइट बैग या फिर फ्लॉस बैग्स यूज़ की, यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछा कि रीज़न बोलो, क्योंकि जो चिप्स मैन्युफैक्चर जैसे लेज वेज हो गया उसमें हवा क्यों भरा रहता है, तो में जो हवा भरा रहता है वो हवा नाइट्रोजन गैस होता है। क्यों भरते हैं वो, ये इसीलिए भरते हैं क्योंकि दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मैंने क्या बताया था, रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो टू प्रिवेंट द ऑयल्स एंड फैट्स ऑफ चिप्स फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज और बिकम रैंसिड, द चिप मैन्युफैक्चरर यूजुअली यूज फ्लॉस बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन। रैंसिडिटी से बचाने के लिए चिप्स को जो चिप मैन्युफैक्चरर होते हैं वो फ्लॉस बैग्स में नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे दिया राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन था उसी का एग्जाम्पल आप रिएक्शन आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड गिव्स राइज टू बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये जो बैरियम सल्फेट है ये एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है।
फिर हम देखते हैं ये वाला, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वियस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वियस लीड नाइट्रेट, यानी 2Ki प्लस PbNO3 होल 2 लीड आयोडाइड, ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड यानी PbI2 एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी लेड नाइट्रेट इज़ नॉट अवेलेबल, नेम अदर सॉल्ट ऑफ लेड व्हिच कैन बी यूज्ड। तो लेड आयोड अगर लेड नाइट्रेट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो और कौन सा सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, तो आंसर है लेड एसीटेट। लेड एसीटेट को यूज़ कर सकते हैं लेड नाइट्रेट की जगह पे। फिर हमारा दिया है यहाँ पे when hydrogen gas is passed over heated copper oxide, copper and steam are formed, write the balanced chemical equation with physical states for the reaction. State what kind of chemical reaction is this. कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन गैस अगर पास कराते हैं कॉपर ऑक्साइड, तो ये क्या फॉर्म होगा, कॉपर प्लस वाटर जो है ये गैस फॉर्म में होगा ना वेपर फॉर्म में होगा, कॉपर सॉलिड होगा। और हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो, स्कूल एग्जाम में हो या फिर बोर्ड एग्जाम में हो, तो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट साइड में जो भी सब्सटेंसेस लिखते हैं उसके साइड में उसका स्टेट लिखना। जैसे कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे सॉलिड, एस का मतलब सॉलिड है, H2 यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है, कॉपर यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होता है और H2 यहाँ पे गैसियस फॉर्म में वेपर फॉर्म में, इसलिए H2 के पास G लिखा है, वरना ये L लिखा होता है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। साइड में ब्रैकेट रिडॉक्स रिएक्शन के पास आप लिख लीजिएगा, रिडॉक्स रिएक्शन के पास ऐसे ब्रैकेट देके लिख लीजिएगा रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का। फिर हमें दिया है व्हाट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, स्टेट एन एग्जांपल गिविंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। हमें पता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस कॉम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट साइड में चाहे कितने भी एलिमेंट रिएक्टेंट आ जाए पर प्रोडक्ट हमेशा सिंगल ही फॉर्म होगा, तो इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल है C+O2 बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, तो C+ कोल या फिर C+O2 गिव्स राइज टू CO2 या फिर 2H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू 2H2O, ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन या फिर बॉन्डिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बॉन्डिंग ऑफ कोल या फिर कार्बन जो भी। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर ये हमारा सब्जेक्टिव टाइप फिर से 1 मार्क का क्वेश्चन है, नेम द लॉ बेस्ड ऑन द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। ये तो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा ये होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। क्विकलाइम क्या होता है यहाँ पे, कैल्शियम व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट विथ वाटर विगरसली टू प्रोड्यूस क्विकलाइम एट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट। यहाँ पे दिया राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, 2 PbNO3 होल 2 प्लस Ki गिव्स राइज टू KNO3 प्लस PbI। तो यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप लिख लीजिएगा, PbNO3 होल 2 प्लस 2Ki गिव्स राइज टू 2KNO3 प्लस PbI2। फिर यहाँ पे दिया है व्हाट डज द सिंबल AQ रिप्रेजेंट इन ए केमिकल इक्वेशन। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वियस सॉल्यूशन होता है इसका मतलब। एक्वियस सॉल्यूशन होता है इसका मतलब, AQ का मतलब, ठीक है। फिर दिया है व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज ए टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन व्हिच बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ये आप खुद के वर्ड से यूज़ करके लिख सकते हैं। फिर हमारा दिया है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गिव्स राइज टू C6H12O6। ये 6H12O6 है ग्लूकोज और 6O2 ऑक्सीजन। फिर हमारे यहाँ पे दिया है लीस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो वहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन लिखिए जब हम आयरन सल्फेट यानी FeSO4 को हीट करते हैं ड्राई टेस्ट ट्यूब में। तो पहला जो होगा इनिशियल लाइट ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्या होगा, चेंजेस टू रेडिश ब्राउन हो जाएगा।
और सेकंड होगा कलरलेस गैस इवॉल्व, गैस विथ चोकिंग स्मेल इज इवॉल्व। ये तीनों में से कोई दो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा फेरस सल्फेट का कलर लाइट ग्रीन होता है और हीट करने पे इसका कलर फेरस सल्फेट का चेंज होता है रेडिश ब्राउन पे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा, यहाँ पे दिया है लिस्ट द चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व्ड व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड इन ए बिकर ब्लू ग्रीन कलर इज ऑब्जर्व ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, ब्लैक कलर में होता है और उसमें जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो कॉपर क्लोराइड फॉर्म होता है। कॉपर क्लोराइड का कलर क्या होता है, ब्लैक, कॉपर क्लोराइड का कलर होता है ग्रीन कलर और वाटर भी फॉर्म होता है इसके साथ साथ। फिर होता है लिस्ट 4 ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना आप, कोई भी 4 लिख लेना। एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फिर यहाँ पे हमारा दिया है 3 मार्क्स से क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर हैज़ टेकन इन ए चाइना डिश एंड हीटेड। कॉपर को हमने ले लिया, उसको हीट कर लिया, यानी रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे 2Cu + O2 गिव्स राइज टू 2CuO, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया। यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर द हीटेड सब्सटेंस, विजिबल चेंज इज सीन इट, गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। जब हम कॉपर क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, जब भी हम उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। अगर उसी कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन गैस पास करवा देते हैं उसी कॉपर ऑक्साइड में तो क्या होता है, कॉपर फॉर्म होता है और H2O फॉर्म होता है, यानी ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड चेंज होता है ब्राउन कलर कॉपर में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो रिएक्शन यहाँ पे था ये वाला रिएक्शन में यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो ये एक रिडक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिर हम देखते हैं व्हेन ए कॉपर वायर हैज़ लेफ्ट इन silver nitrate solution for some time, it was observed that the solution turned bluish green. Explain the observation, write the balanced chemical equation. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3 प्लस कॉपर गिव्स राइज टू कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, क्योंकि कॉपर यहाँ पे सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है इसके सॉल्ट सोल्यूशन से, क्योंकि कॉपर जो है वो सिल्वर से मोर रिएक्टिव है। फिर होता है, ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन हमने लिख लिया। फिर होता है एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन, ये जो सिल्वर नाइट्रेट का कलर क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन में चेंज हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे दिया है आइडेंटिफाई द डिस्प्लेसमेंट एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे दिया है HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH गिव्स राइज टू NaCl प्लस H2O। तो पहला वाला होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि सोडियम के पास क्लोरीन आ जा रहा है और हाइड्रोजन के पास वाटर OH मॉलिक्यूल आ रहा है, आयन आ रहा है। तो ये क्या फॉर्म होता है, ये दोनों के बीच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन इज टेकिंग प्लेस, दैट्स वाई इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सेकेंड वन जो है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स राइज टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं नेम द 4 नंबर का क्वेश्चन छोड़ते हैं। फिर 5th नंबर का देखते हैं, व्हाट इज़ द रेडॉक्स रिएक्शन व्हेन अ मैग्नीशियम रिबॉन बॉन्ड्स इन द एयर विथ अ डार्जिलिंग फ्लेम एंड फॉर्म्स ए व्हाइट एश, इज मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड, व्हाई। तो रिडॉक्स रिएक्शन में पहले आपको डेफिनेशन लिखना है कि द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। डेफिनेशन आप लिखने के बाद फिर दिखेंगे मैग्नीशियम का दिया है, व्हेन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज बिकॉज इट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, सो सिंपली आप लिख लेंगे कि मैग्नीशियम इट इज़ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम में यहाँ पे ऑक्सीजन गेन कर रहा है। डायरेक्टली आप ये लिख लेना और इलेक्ट्रॉन के चक्कर में मत जाना, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे Mg के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे Mg के पास ऑक्सीजन आ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, रीज़न है इट इज़ गेटिंग एन ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीजन। तो फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा शॉर्ट टाइप 3 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे दिया है मेंशन with reason the color changes observed when silver chloride is exposed to sunlight।
यहाँ पे क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड 2HgCl जब सनलाइट में होता है तो यहाँ पे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की वजह से सिल्वर क्लोराइड का जो वाइट कलर है वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। रीज़न है सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस सिल्वर एंड क्लोराइड। फिर दिया है कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर पाउडर का जब हीट, कॉपर का ओरिजिनल कलर ब्राउन होता है और जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है तो उसका कलर ब्लैक बन जाता है। तो रीज़न है कॉपर ऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन हीटिंग। फिर दिया है ए पीस ऑफ जिंक ड्रॉप्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, और जिंक ब्लू, और जो हमारा कॉपर सल्फेट है इसका कलर होता है ब्लू कलर, पर जिंक सल्फेट का कलर होता है कलरलेस। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड to sunlight it decomposes to give silver metal and chlorine gas. In this reaction white color of silver chloride changes to, ये तो हमारे डिटेल आंसर, इसको छोड़ते हैं, वहाँ पे तो मैंने बोल दिया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, ऑल्सो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ देम। यहाँ पे दिया है रिएक्शन इन विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म। तो पहले रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म मतलब हीट रिलीज होता होगा तभी जाके वार्म बनेगा प्रोडक्ट में साइड में। तो ये होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी CH4 में जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड हीट भी रिलीज होगा, इसीलिए वार्म बन जाएगा टोटल रिएक्शन। ठीक है, फिर दिया है ए रिएक्शन इन विच एन इंसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इंसॉल्युबल सब्सटेंस दिया रहेगा मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट क्योंकि प्रेसिपिटेट इंसॉल्युबल होते हैं नेचर में। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन व्हेन सोडियम सल्फेट इज एडेड टू बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख लेना, फिर यहाँ पे रिएक्शन दिखा देना। Na2SO4 रिएक्ट विथ BaCl टू गिव्स राइज टू बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे जो बैरियम सल्फेट है ये एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। ठीक है, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पे मैंने दिखाया, ओके। तो ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर टू नाइट्रेट इज बॉइलिंग ट्यूब, इन ए बॉइलिंग ट्यूब black copper oxide O2 and a brown gas X is formed. Identify the type of reaction and the gas X. तो यहाँ पे क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। द गैस इज NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट यानी CuNO3 इन ए बॉइलिंग ट्यूब में जब हम ब्लैक कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है तो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीजन गैस एंड एक्स जो गैस होगा वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा, यानी गैस एक्स इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन हमारे सेकंड पार्ट में दिया है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 2CuNO3 को जब हम हीट करेंगे तो वो फॉर्म होगा 2Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे NO2 गैस एक्स है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यू माइट हैव नोटिस्ड व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन चाइना डिश रेडिश ब्राउन सरफेस टू कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ अ ब्लैक सब्सटेंस, व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड। तो ऑप्शन क्वेश्चन ए का आंसर होगा द ब्लैक कलर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ एयर, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस। यानी कि कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है इसीलिए ब्लैक कलर सब्सटेंस आ रहा है। फिर दिया है व्हाट इज़ द ब्लैक कलर सब्सटेंस, द ब्लैक कलर सब्सटेंस इज कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर टू ऑक्साइड एक ही बात है। फिर दिखे सी में राइट द केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिख लेना 2Cu प्लस O2 गिव्स राइज टू 2CuO, और हाँ स्टेट लिखना सॉलिड गैस या फिर लिक्विड है या फिर एक्वस है तो ये स्टेट लिखना। फिर हमारा दिया है हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस बी टर्न्ड रेडिश ब्राउन, तो इसको रिडक्शन करवा दीजिएगा, यानी कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस पास करवा देंगे तो कॉपर प्लस वाटर फॉर्म होगा, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का कलर था ये ब्लैक था, हाइड्रोजन पास होने के बाद कॉपर का कलर ब्राउन हो जाएगा। फिर हमारे दिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन रिएक्टेंट्स, राइट वन इक्वेशन फॉर ईच डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमें क्या करना है कि जो 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन थे मैं ट्रिक बताता है कि पेट पी से फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एक एग्जाम्पल लिखना है। तो पहले हम हीट थर्मल डिकम्पोजिशन का लिख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म हो जाएगा। फिर सनलाइट फोटोलाइटिक वाला एग्जाम्पल लेते हैं 2HgCl गिव्स राइज टू सनलाइट देने से
सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में फॉर्म डिकम्पोज हो जाएगा। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक में सिर्फ एक ही एग्जांपल हमारे बुक में दिया है, दैट इज़ वाटर का। वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये बनेगा हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस में। आपको तीन में एक एक सबका लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था। पर आपको एनसीईआरटी में जितने भी ब्लू कलर के रिएक्शन दिए रहते हैं उन सबको आपको रट्टा मार के याद रखना है, या फिर आप समझ लीजिए तो अभी अच्छा है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है इन द रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 4HCl गिव्स राइज टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 2H2O वाटर प्लस क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे दिया है नेम द कंपाउंड ऑक्सीडाइज और कंपाउंड रिड्यूस। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में दिया है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में Mn के पास से ऑक्सीजन हट के क्लोरीन लग जा रहा है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में दिया कि डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन इट्स बेसिस। ऑक्सीडेशन का मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे दिया रहता है तो ऑक्सीडेशन का मतलब था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर आता है हमारे लास्ट पार्ट में क्वेश्चन के, दैट इज़ केस बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले दिया है whenever lime is mixed with water get a clear solution touching the test tube that lime is mixed with water undergoes certain physical changes that it makes evolve। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट विल टेक्स प्लेस एंड डिफाइन इट, हाउ विल द कलर एंड सॉल्ट चेंज, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे लाइम दिया है, लाइम के वजह से दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। The reaction in which a compound breaks down into simple substance in presence of light are called photochemical decomposition reaction या फिर photolytic decomposition reaction। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा when silver chloride is exposed to sunlight it decomposes to give silver metal and chlorine gas। In this reaction white color of silver chloride changes to grayish white due to the formation of silver metal। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर क्लोरीन। यहाँ पे 2AgCl सनलाइट देने से 2Ag प्लस Cl2 गैस में कन्वर्ट होता है। फिर हमारे दिया है सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पे दिया है सिल्वर ब्रोमाइड गिव सिल्वर मेटल एंड ब्रोमीन गैस ऑन फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। यहाँ पे जो 2AgCl वाला सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ये दोनों क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर हमारे दिया है कि लास्ट क्वेश्चन में दिया है कि कोरोजन इज द फेनोमेनन ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ सरफेस इन मेटल प्रेजेंस इन एयर एंड मॉइस्चर। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ मोइस्ट एटमॉस्फेरिक केमिकल एक्टिव मेटल्स गेट corroded। This is an oxidation reaction. Rusting is the process where it corrodes due to the exposure to the atmosphere. The main circumstances of corrosion occurs with iron because it has structural material and structural material in construction, bridges, buildings, rail transport, ships, etc. Aluminum is also an important structural metal, but even aluminum undergoes oxidation reaction. However, aluminum does not corrode or oxidize as rapidly as its reactivity suggests. कॉपर कोरोड्स एंड फॉर्म्स बेसिक ग्रीन कार्बोनेट। तो यहाँ पे बताया गया है कि एल्यूमिनियम अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से देखा जाए तो एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, पर जल्दी कोरोड नहीं होता, यानी कोरोजन इस एल्यूमिनियम में जल्दी नहीं होता एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ कोरोजन। तो कोरोजन हमें पता है कि कोरोजन इज़ द डिटेरियोरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ आयरन और एनी मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। फिर दिया नेम टू मेटल्स विच डू नॉट कोरोड इजीली। तो कौन से मेटल जो जिनमें जंक या फिर कोरोजन नहीं होता है, एक है गोल्ड, दूसरा है प्लेटिनम। फिर इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन, राइट एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। तो 2 इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन में बताया था वेस्टेज ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ टन्स ऑफ मेटल्स एवरी ईयर। सॉरी फिर यहाँ पे देखते हैं, ये गया। फिर यहाँ पे दिया लिस्ट एनी 2 ways बाय विच यू कैन प्रिवेंट रस्टिंग। तो रस्टिंग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था POGG पॉग। तो P का मतलब था पेंटिंग, O का मतलब ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग। चारों में से कोई 2 आप लिख सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो गए। चैप्टर 1 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, थियरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।